Hello, I'm Dr. Aditi Denle. I welcome you all again to our channel Reach Atha Solutions. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं एंड वो टॉपिक है ऑरा। आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, बहुत सारे फिल्मों में आपने इसके बारे में देखा भी होगा। हमारे सारे प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में, योग शास्त्र में इस विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत डिटेल में इस ऑरा के बारे में जानने वाले हैं। हम पिछले कई सालों से ऑरा और चक्रा से संबंधित कई सारी थेरेपीज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ऑरा। What is aura? Aura is the energy field that surrounds our entire body. As a human being, हम बहुत ही लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेडिएट करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑरा बनता है हमारे अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। शास्त्रों में ये बताया गया है कि हम इस एनर्जी को 7 अलग अलग लेयर्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। हर लेयर में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ के डिफरेंट एलिमेंट्स को कोरिलेट करता है। ऑरा बनता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या एनर्जी से। आपकी एनर्जी से आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उन्हें पता चल सकता है कि आप अभी गुस्सा हो या एक्साइटेड हो, खुश हो या शांत हो। उसी तरह से आप भी किसी और लोगों की इमोशंस को भाप सकते हो। हम सबको ऑरा होता ही होता है। इंसानों की तरह ही पेड़, पौधे, फूल, पत्ते, जानवर, हर एक को अपना अपना ऑरा या एनर्जी फील्ड होता है। हम इसे कैसे देख सकते हैं? देयर आर सम फोटोग्राफी टेक्निक्स जो ऑरा का फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। इन फोटोग्राफ्स में ऑरा हमारे शरीर के आजू बाजू में एक शेप सर्कल की तरह दिखाई देता है। कुछ लोग इस ऑरा को आंखों से भी देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, पर जिसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अपनी आंखों को थोड़ा सा सॉफ्ट और स्क्विंट करके अगर मिरर में देखते हो तो शायद आपको ऑरा, इसके लिए बहुत सारे वक्त और अटेंशन की ज़रूरत होती है। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होते हैं वो इस ऑरा को देख सकते हैं और उसकी वाइब्रेशंस को हाथों से महसूस भी कर सकते हैं। ऑरा के कई सारे लेयर्स होते हैं और ये हर लेयर अलग अलग कलर्स का हो सकता है। जैसे कि कुछ लेयर्स ब्राइट कलर के होते हैं। इसका मतलब कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है। या फिर कुछ लेयर्स डल कलर के दिखते हैं। अगर आप बीमार हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेस हो तो ऑरा के कलर डल होने लगते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ऑरा के जो अलग अलग लेयर्स होते हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो लेयर आता है वो है फिजिकल लेयर, जो हमारे फिजिकल बॉडी के इमीडिएट पास में होता है। दिस लेयर इज कनेक्टेड टू फिजिकल कंफर्ट्स, हेल्थ एंड और 5 सेंसेस। ऑरा का जो सेकेंड लेयर होता है उसे कहा जाता है सैक्रल लेयर। दिस लेयर इज कनेक्टेड to our self-esteem, our sensitive nature and self-love.
third layer of the aura is called as emotional layer. ये layer connected होता है with rational thinking, wisdom and self-improvement. Fourth layer is called as astral layer. This layer can be sensed around the heart chakra or the center of the chest. It is related with our ability to give and receive. It is related with the unconditional love for oneself or for others. Fifth layer of aura is called as spiritual layer. It is sensed at the base of the throat. This layer is related with the communication, expression and hearing. Sixth layer को intuitional layer भी कहा जाता है. This layer can be sensed around the center of the forehead. This layer is associated with the intuitions and the inner sight of the person. The seventh layer of the aura is called as absolute layer. This layer can be sensed at the top of the head and is related with the divine wisdom and spirituality. ऑरा के हर लेयर में अलग अलग कलर हो सकते हैं और ये जो रंग होते हैं ये ओवर द टाइम चेंज हो सकते हैं. ऑरा के ये डिफरेंट कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं या जो हीलर्स या स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होते हैं वो इन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं इनके बारे में हम जानते हैं. Each layer of the aura corresponds to a different chakra. And chakras are the different energy centers in our body, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानकारी लेने ही वाले हैं. Red layer or the red color aura is connected with the root chakra or the physical layer of the aura. Orange color is connected with the sacral chakra or the sacral layer. Yellow color is connected with the solar plexus chakra and the emotional layer of the aura. Green color is connected with the heart chakra and the astral layer of the aura. Blue color is connected with the throat chakra and the spiritual layer of the aura. Indigo color is connected with the third eye chakra or the intuitional layer of the aura. White or violet color is connected with the crown chakra and the absolute layer of the aura. ऑरा में ये जो कलर्स दिखते हैं इसका मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. रेड कलर के ऑरा का मतलब है कि ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग विल्ड, एनर्जेटिक और ग्राउंडेड है. ऑरेंज कलर बताता है कि व्यक्ति एडवेंचरस और कंसिडरेट है. येलो कलर इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति रिलैक्स्ड और फ्रेंडली नेचर का है. ऐसे लोग क्रिएटिव भी होते हैं. ग्रीन ऑरा बताता है कि व्यक्ति सोशल और केयरिंग है, मिलनसार है. ब्लू कलर बताता है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव है. इंडिगो कलर कहता है कि व्यक्ति क्यूरियस है, जेंटल है और स्पिरिचुअल है. वॉयलेट कलर बताता है कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट, होशियार और समझदार है. ये ऑरा के जो रंग है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहते. जब भी ये ऑरा निगेटिव एनर्जी से कंजेस्टेड हो जाता है तो ये कलर्स चेंज हो सकते हैं. क्या
ऑरा को क्लीन किया जा सकता है? जवाब है हाँ. There are different techniques to clean the aura and chakra. Positive affirmations, meditations, visualization, burning incense. ऐसे कई सारे तरीके हैं कि जिन्हें यूज करके ऑरा को क्लीन किया जा सकता है. पर सबसे फुल प्रूफ तरीका है एनर्जी बैलेंसिंग एंड हीलिंग का. दोस्तों, इन टेक्निक्स को हम पिछले कई सालों से सिखाते आ रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं, जहां पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑरा में कहां पे एनर्जी का इम्बैलेंस है या कंजेशन है, और फिर सर्टेन टेक्निक्स यूज करके हम इस ऑरा को क्लीन, हील और बैलेंस कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. आपको कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और आप में से किसी को भी इस विषय के बारे में और जानकारी पानी है तो प्लीज डू feel free to contact us on the numbers which are given in the description box. And if you want to register for the course, the registration link is also given in the description box. Thank you very much.